रहे थे कि हमने कैसे ना कैसे 7 बच्चों को तो मार दिया, अब एक काम करते हैं, जो सैरोगेसी से जो बच्ची हुई है ना उसे हम रख लेंगे, क्योंकि वो तो मतलब लड़के की औलाद है। जो 8वीं बच्ची हुई है ना उसे भी हम मार देते हैं। अरे तेरी 7 बच्चों के जो मिसकैरेज हुए थे वो इन्होंने करवाए थे। जो सिस्टर इन लॉ थी ना वो शुरू से ब्लैक मैजिक करती आ रही थी। वो जो यूज्ड सामान दिया जाता था, परफ्यूम दे दिए, कपड़े दे दिए, ऑयल दे दिया, उन सब में ब्लैक मैजिक की चीज़ें लगाई जाती थी। और ये क्यों कर रहे थे? सबसे पहले तो जब मोनी ने ये सुना ना, वो उन दोनों बच्चियों को उठा के वहाँ से रातों रात भाग गई। दिल्ली के किसी होटल में वो रुकी 2-3 दिन। उसने अपने मम्मी तो उसकी भी एक्सपायर हो गई थी मोनी की, पापा को फ़ोन करा जम्मू में कि मेरे को अभी अभी मेड ने ये सब कुछ बताया है। उन्होंने अभी उस लड़के पे केस कर रखा है इसी चीज़ का कि प्रॉपर्टी में से कुछ मिले। बट जो हुआ था कि 7 लड़कियों की या बच्चों की बलि दी गई, वो क्या था, उन्होंने अपने पास एक जिन पाल रखा था। अच्छा। वो 7 बच्चों की बलि दी उस जिन को। तो मोनी ने मेरे को कॉल रिकॉर्डिंग पे बताया, अक्षय मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि पंकज की इतनी सैलरी नहीं है, इनके पास भाई इतना। नाम मत रिवील करो। पंकज गलत नाम है। अच्छा गलत नाम है। हाँ, कि पंकज की इतनी सैलरी नहीं है, पंकज इनके पास पैसा इतना कहाँ से आ रहा है। और सिस्टर इन लॉ का सबसे बड़ा रोल था कि उसके हस्बैंड कुछ भी नहीं करते थे। जब शादी हुई थी ना उनकी, जो सिस्टर इन लॉ की शादी हुई थी उससे 3 साल पहले तक उनके पास सेंट्रो थी। आज उनके पास ऑडी मर्सिडीज है बिना कुछ करे। लड़की ने बताया भाई जिस मिट्टी पे हाथ रख देते थे ना वो सोना बन जाता था। अच्छा। जहां हाथ रख दिया वही सोना बन गया। 7 से 8 बच्चों की बलि दी गई थी। बताओ हस्बैंड भी मिला हुआ है। यही तो सबसे बड़ा है। जब उसने बताया कि मदर इन लॉ है, जो लड़का है, और सिस्टर इन लॉ जब कोर्ट में मिले ना ये आपस में, तो जैसे मोनी थी वो उससे बात कर रही है कि ठीक है अब आगे जो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। उसकी मम्मी आके पता है क्या बोलती मदर इन लॉ कि सुन तू तो बच गई, इसके लिए कोई और ही ढूंढ दे। किसके लिए? मतलब बेटे के लिए कि कोई और, मतलब यही फिर यही पूरा प्रोसेस हम करें कि तू तो बच गई, इसके लिए पंकज के लिए कोई और ढूंढ दे। भाई ये कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, मतलब क्यों कर क्या रहे हैं कि अमीर होते जाएंगे, बस दूसरों का ट्रेजर खा लो, मतलब जिन से काम करवा रहे हैं, पैसा बन रहा है और उस जिन को बदले में वो दे रहे हैं, बच्चे की मौत बली जा रही है। ये क्या दुनिया हो गई है यार। जब इसने पता करा ना, फीमेल ने, इसके कोई कलीग था ऑफिस में जहाँ नाइट शिफ्ट करती थी, उसकी कोई बुआ में आती थी देवी बेबी, तो इसने पता करा कि 7 बच्चों का हुआ क्या। तो बताया कि तेरे पीछे ना कम से कम 6-7 जिन छोड़ रखे हैं, जो एक तेरी खूबसूरती कम कर रहा है, एक तेरे को मोटापा दे रहा है, एक तेरा सारा पैसा खत्म कर रहा है, एक बच्चों की बलि ले रहा है, एक जो तेरे को दिखता है सतर्क करने की कोशिश करता है, एक जो है तेरे को पूरे मारने की तैयारी में, पूरा सब कुछ गिनवा दिया। वो लड़की बता रही कि वो ना जम्मू में एक टाइम पे बहुत बड़ी पब्लिक सेलिब्रिटी रही थी। कुछ होता है ना वहाँ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वहाँ पर सेलिब्रिटी रही थी। यहाँ पर आते आते ना उसकी खूबसूरती रातों रात खत्म होती जा रही है, मोटापा आता जा रहा है। तो ससुराल वाले बोल रहे बैठ के काम करेगी तो मोटापा तो आएगा ही। ये नहीं बता रहे कि भाई इतना सब कुछ इंटरनली चल रहा था, लड़की की जिंदगी बची है। लड़की ने कॉल रिकॉर्डिंग में आखिरी में बोला कि मैं इंडिपेंडेंट होके इतनी खुश हूँ ना, अगर आज मैं उस फैमिली के साथ रह रही होती तो मेरा सब कुछ चला जाता अभी तक। बाप रे भाई यार ये भी साला अलग ही चीज है। किस घर में तुम्हारी शादी हो रही है, वो घर वाले कैसे हैं, क्या करते हैं। बोलते हैं, इतना भी बोलते हैं कि वो जो फादर इन लॉ 2015 में खत्म हुए थे ना, उसकी भी बलि दी गई है। अच्छा। अरे जो सपोर्ट करते थे उस लड़की को कि बहुत सपोर्ट कर रहे, तू भी नहीं पट। मतलब अपने पापा की ही। हाँ, मदर इन लॉ और वो जो सिस्टर इन लॉ थी उसने अपने पापा की भी बलि दे दी। बाप रे क्या चल रहा है भाई ये दुनिया में। और ये रिकॉर्डिंग उसने, आपने खुद बात करी उस लड़की से? मैंने, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मैंने कॉल पे बात भी की। और अभी भी उस बंदे पे केस लगे हैं, अभी उस भी लगा family। हुआ है कि उसने ऐसे छोड़ दिया या फिर वो अलग होना चाहते हैं कुछ। हाँ कोर्ट में ये तो बोल ही नहीं सकते आप ये नहीं इसमें बोल जिन सकते है या क्या है या। और उसने ये बताया कि वो जिन कहाँ से उसको सिद्धू आया मिला, किसी ने छोड़ा, क्योंकि वो तो ये तो बहुत टफ चीज़ें होती हैं, थोड़ी होता हो जाता है। क्या बात कर रहे हो भाई, आप एक बात बताओ, आपके यहाँ पे कितने लोग आके नहीं बोलते कि भाई उसने टॉयलेट कर दिया था और उसके पीछे पीछे चीजें आ गई थी। नहीं, अरे एक तो हो गया चीज, पोजेस होना। एक होता है कि तुम जिनसे काम करवा रहे हो, डील करना। तो मतलब जिनको एक अपने तरीके से हो गया ना कि कैद कर रखा है जिनको और अपना जिनको काम सिद्ध कर करवा रखा है, तो ये तो कोई बड़ा तांत्रिक करता है ना। हाँ मैं बताता हूँ, वो जो थे ना तांत्रिक,
जब उस देवी से पता करवाया था, जो राजौरी में देवी थी जिनके अंदर आता था, जिन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे जिन छोड़ रखे, तो उन्होंने बताया था ये जिस तांत्रिक से करवा रहे हैं सब कुछ, उसने कोई सिद्धि ले रखी है, और वो सिद्धि इतनी नेगेटिव है कि वो इशारों से जिन और प्रेतों को अपने पास कैद कर लेता है और इशारों से छोड़ देता है। अच्छा, अरे भाई साहब, कमाल है यार, दुनिया में तो बहुत तगड़ी चीजें हो रही हैं। और कुछ लोग हैं जो मानते ही नहीं, अरे क्या है, कुछ भी नहीं होता। आप अगर उसकी रिकॉर्डिंग चलाओगे, उसमें सबसे पहले पता बीच में आके लाइन क्या है कि अक्षय, जिस चीज़ से मैं आई हूँ ना, मतलब जहाँ परवरिश मेरी हुई है, या फिर मैं कंपनी में काम करती हूँ, जिस प्रोफाइल पे मैं थी, वो बहुत MNC में मैनेजर है वो। उन्होंने बोला कि मैं इन चीज़ों को कभी मानती नहीं थी, कभी मैंने सोचा नहीं था चीज़ें इस तरीके से भी काम करती हैं। लेकिन आप खुद सोचो यार, एक मिसकैरेज, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक फीमेल की बॉडी बच्चे के कंसीव करने के लिए बनी है, डिलीवर करने के लिए बनी है, तो कोई तो चीज़ होगी जो रोक रही है। लेकिन जब डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो कुछ भी नहीं निकल रहा। सही बात है भाई, एक बांग्लादेश की भी स्टोरी आप बता रहे थे, है, बताओ भाई क्या सीन है। ये तो बांग्लादेश से मेरे पास एक स्टोरी आई थी। लड़का बेचारा बता रहा था कि उसके पड़ोस में एक लड़का रहता था, उसके साथ ये सब सीन हुआ था। और जो सीन हुआ था वो भी क्या था, जिस लड़के के साथ हुआ था ना, उसका नाम था हाफिज़। तो हाफिज़ जो था, जिसने बताने वाला, उसके बगल वाले घर में रहता था। और हाफिज़ जो था, जो बताने वाला ना, उसके छोटे भाई का बहुत अच्छा दोस्त था। तो इनके यहाँ पे क्या होता है ना, रात को जिस लड़के के अंदर मतलब हुआ था हाफिज़ को उसकी मम्मी ने बोला, बेटा जा कूड़ा फेंक के आ जा तू। तो ये निकला बाहर और इसने देखा कूड़ेदान तो पूरा पूरा फुल पड़ा हुआ है। शायद बांग्लादेश में होता होगा ऐसा कि बहुत ज़्यादा कूड़ा एक साइड जमा कर दिया। तो इसने क्या करा, देखा कूड़ा अगर ये फेंकेगा तो सारा गिर जाएगा कूड़ा। तो इसने क्या करा, थोड़ा सा आगे चला, देखा एक पेड़ है, वहाँ पर कोई दिए भी जल रहे थे। इसने इधर उधर देखा, कोई भी नहीं, कूड़ा फेंक दिया उस पेड़ पे। जैसे इसने कूड़े पे एकदम से जैसे इसने पेड़ पे कूड़ा फेंका ना एकदम से, तो इसने आंख ब्लिंक की, इसने देखा इसके साइड में जो लड़का है, जो इसका बहुत अच्छा दोस्त है, इसने जैसे ब्लिंक करके देखा, इसने देखा उसकी गर्दन कटी पड़ी है। ओ, एकदम से इसे ये विजिबल हुआ। दूसरी ब्लिंक करा ना, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। ये देखता है एकदम से यूं करके कि शायद मेरे को कुछ हुआ है, ठीक है। ये क्या करता है, अपने घर वापस आने की तरफ चल देता है। तो इसका जो दोस्त था ना, वो इसे रास्ते में मिलता है, पूछता है कि क्या हुआ तेरे साथ, क्या नहीं हुआ। बोलता है यार मेरे को अजीब सा लग रहा है बहुत ज़्यादा, और किसी को नहीं बताता क्या हुआ है। भाई ये वापस घर पे आ जाते हैं। उस दिन वो लड़का जैसे ही घर पे आता है ना, उसकी शादी भी हो रखी है, उसका एक बच्चा भी था। हाफिज़ की शादी हो रखी है और एक बच्चा था। वापस आने के बाद वो क्या करता है, बोलता है अपनी बीवी को कि मुझे पानी पीना है। तो उसकी बीवी बोलती है कि तुम कुछ खा लो ना, पहले खा तो लो, पानी बाद में पी लेना, खाना नहीं है क्या, सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो वो जो बंदी है वो उसे बोलती है खाने के लिए। ये बोलता है नहीं नहीं मुझे पानी चाहिए। तो ये 1 लीटर की बोतल लेके आती है, ये पीना शुरू करता है। 1 लीटर की बोतल ख़त्म एक घूंट में। एक घूंट में। उसके बाद पानी और लेके आ, 2 बोतल, 3 बोतल, 4, 5, 10, 20, 30, 40 बोतल ये उस टाइम पे पानी पीता है। ये भी मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग में। बीवी ने रिएक्ट नहीं करा जब उसने तीसरी चौथी बोतल मांग ली? तभी बंदा हैरान हो जाए क्या कर रहा है। जब बीवी ने बोला था ना कि तुम क्या कर रहे हो, उसने सीधा बोला था या तो तू दे दे या मैं बाहर जाके ठुट्टी से पी लूँगा। अच्छा, बीवी ने नॉर्मली जो फ्रिज में लगी हुई थी देते गए वो। अब भाई तुम ठुट्टी की चीज़ को समझ रहे हो। ये इस एक्टिविटी पे हंस रहा है। तू दे दे ये या टूटी टूटी से से पी लूं। सोच पूरे शहर का पानी पी जाता अगला। सोच नलके के नीचे बैठा, आएगा भाई, ये भी आएगा। बीवी कह रही है जा अपनी जो करना कर। अभी तो ये भी आएगा नल के वाला। हाँ भाई प्लीज। तो उसने बोला कि या तो आप मुझे पानी दे दो शांति से, तू मुझे पानी दे दे, वरना मैं नलके से पीना स्टार्ट कर दूंगा पानी को। तो बीवी ने क्या करा, उसके बड़े भाई को बता दिया। तो उसका बड़ा भाई कहीं बाहर रहता था। 2 दिन बाद उसका बड़ा भाई आया। तब तक ये डेली इंसिडेंट चल रहा है कि वो बंदा 40 से 50 बोतल पानी पी रहा है। अच्छा, अगले दिन भी उसने 40 से 50 बोतल पी है, उससे अगले दिन भी 40 से 50 बोतल पी है। उसका बड़ा भाई आता है घर में और हाफिज से पूछता है कि तू पागल वागल हो गया, तेरे को कोई होश नहीं है, तेरा बच्चा है, बीवी है, तू ये हरकतें कर रहा है। अपने बड़े भाई को खींच के मारता चाटा, अरे तेरी, चाटा मारते हैं उसे। उसका भाई ना उस टाइम पे उससे कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो समझ जाता है कि इसके अंदर हाफिज नहीं है, कुछ और है। वो बंदा क्या करता है, वापस पलटता है और अपने बाहर निकल जाता है और पापा को फ़ोन कर देता है कि हाफिज सही हाथों में नहीं है,
इससे कुछ गलती हुई है या इसके ऊपर कोई चीज़ छोड़ दी गई है जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से बदला सा व्यवहार कर रहे हैं। और बाथरूम तो फिर जाता ही होगा वो बार बार, वो तो खैर बाद या कुछ होता ही नहीं तो उसको बैठा ही हुआ है पिए जा रहा है। मैं बता 40 रहा हूँ ना, रिकॉर्डिंग में ये नहीं आता कि भाई कितनी बार वो बाथरूम में गया, लेकिन मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ। डेली उसका ये सीन चल रहा है कि वो डेली बेसिस पे 40 बोतल पानी पी रहा है, 1-1 लीटर वाली, डेली बेसिस पे। 7 दिन बाद एक मौलाना को बुलाया जाता है और मौलाना उसे देखते ही बोलता है कौन है तू। भाई वो एक स्माइल करता है और मौलाना के सामने बैठे बैठे उसकी आंखें जो है ना पूरी काली हो जाती है। मौलाना हाथ खड़े कर देता है कि ये बंदा ठीक नहीं हो सकता, इसे मैं नहीं कर सकता ठीक, और ये किसी भी टाइम मर भी जाएगा। ठीक है, हाँ। ये 7-8 दिन की पूरी इतना होता है तो क्या होता है, इसको पानी देना बंद कर देते हैं। मौलाना बोलता है भाई इसे या तो पानी देना बंद कर दो, इसकी बॉडी फटफुटा जाएगी, ये पी कैसे रहा है किसी को समझ नहीं आ रहा। तो ये क्या करते हैं, उसकी बीवी ना सारे पानी वानी फ्रिज में से सब गायब कर देती है। 8वें दिन उसकी बीवी सामान लेने जाती है और वापिस आके देखती है कि ये बंदा बाथरूम में बैठा हुआ नल खोल के और मुंह ऊपर है और पूरा पानी इसके मुंह में जा रहा है, बिखर रहा है और ये उसी में से पानी पी रहा है। ये फटाफट से अपने बगल में जितने हैं ना उनको आवाज़ लगाती है कि ऐसे ऐसे हाफिज़ जो है नलके का पानी पी रहा है और दिन में इतना पानी पी जाता है। 8-10 दिन बाद पहली बार मोहल्ले को पता चलता है कि चल क्या रहा है। ये फटाफट से अंदर आते हैं, बोलते हैं कि सबका वजन ना 70-80-90 किलो था। उस 60-70 किलो के इंसान को कोई उठा नहीं पाया वहाँ से। अगर वो बाथरूम में बैठा हुआ यूं मुंह करके तो उसको कोई उठा नहीं पा रहा है। सब कोशिश कर रहे हैं, नहीं उठा पा रहे, आखिरी में हाथ खड़े कर लेते हैं, नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। 10 दिन बाद ना इसकी कुछ चीज़ों में चेंजेस आते हैं। जैसे पता है क्या होता है, ये ना अपनी आँख पे पट्टी बांध लेते हैं कि कमरे से बाहर नहीं आ रहा, रात को बाहर आ रहा है, दिन में बाहर नहीं आ रहा। अगर दिन में बाहर आ रहा है ना, आँखों पे पट्टी बंधी हुई है और बाहर आ रहा है, आँखों पे पट्टी बंधी है तो कुछ दिखेगा नहीं, इसे सब पता है क्या है। सीढ़ियाँ भी चढ़ रहा है, किचन में काम भी कर रहा है, आँखों पे पट्टी बंधी हुई है। एक दिन इसकी बीवी जाती है कमरे में, इससे बोलती है कि तुम मेरे को बता दो, मेरे को जीने दोगे या नहीं जीने दोगे। तो ये बोलता है कि तेरी मौत का भी वक्त आएगा, तू परेशान मत हो, पहले तो हाफिज़ को लेके जाऊंगा। ये बंदा पट्टी खोलता है, पट्टी खोलने पर इसकी जो ब्लैक होती है, पूरी आंखें ब्लैक होती है। ये फिर बताती है अपने उसको फादर इन लॉ को कि ऐसे ऐसे हाफिज़ में कोई चीज़ आ रखी है, इसे ठीक करा लो। 12-13 दिन बाद इसकी हालत ना बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगती है, बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे इसका शरीर बहुत तपने लगता है। तो ये मान लेते हैं कि इसकी शायद आखिरी सांसें बची थी। एग्जैक्ट 12-13 दिन बाद ये प्लान करते हैं कि ऐसा ये कोई मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया जा सकता है, इसे काम करते हैं हॉस्पिटल लेके चलते हैं। तो एक डॉक्टर को बुलाते हैं, उसके 2 इंजेक्शन लगवाते हैं, 2-3 इंजेक्शन बेहोशी के। हालांकि जो इंसान है वो एक में भी मूर्छित हो जाता है बुरी तरीके से। इसको 3 इंजेक्शन दिए जाते हैं। 3 इंजेक्शन देने के बाद इसे हॉस्पिटल में ले जाने की कोशिश करते हैं ना जब वो, तो रास्ते में बिलखना शुरू हो जाता है 3 इंजेक्शन के बाद भी, कि एकदम से कुछ हो रहा है इसको, अंदर बॉडी में चहल चलाहट सी हो रही है कि मुझे उठना है, पर बॉडी कंट्रोल नहीं करी क्योंकि इंजेक्शन लगे हुए हैं। हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, डॉक्टर देखते क्या हुआ इसे। तो ये डॉक्टर को पूरी बात नहीं बताते, बोलते कि इसकी तबीयत ख़राब है 12-13 दिन से। एग्जैक्ट 14th डे था, वहाँ लेके जाते हैं उसे। और क्या करते हैं, सारे रिलेटिव्स होते हैं वो बाहर होते हैं, इसके मुंह पे मास्क बांध देते हैं, ऑक्सीजन मास्क। और डॉक्टर नर्स ना सिर्फ फैमिली से बात करने के लिए आए थे कि इनकी बॉडी में ब्लड नहीं दिख रहा हमें, ठीक है, हाँ ब्लड नहीं दिख रहा है। तो इतने में बाहर आके देखते हैं ना, और वापिस आके देखते हैं तो वो जो ऑक्सीजन मास्क था वो हटा हुआ था और हाफिज़ मर चुका था। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।